तो एआई पे सेटअप करने के लिए एआई यूज़ करते हैं। कुछ अपना ब्रेन डंप डालने के बाद कुछ गाइडलाइंस वगैरह और इंस्ट्रक्शंस दी, साथ ही एंटर दबाया तो उसने कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। आंसर देने के बाद दोबारा क्वेश्चन पूछ लिए। आंसर देते ही मैंने सोचा कि क्यों ना अपना 4 फेज 30 डेज प्लान दे दूं। तो इसके लिए मैं जल्दी से जेमिनी के पास आया। जेमिनी से मांगा तो जेमिनी कैसे देता, क्योंकि जेमिनी को मैंने कौन सा पूरा बताया था और एक्यूरेट वो नहीं बता सकता था। उसके बाद मैंने इसको कहा चल ठीक है, मैं अपनी वीडियो एडिट करने के बाद तुझे MP3 फॉर्मेट में दे दूंगा वीडियो, तो उसके बाद तुम मुझे PDF के लिए वो प्लान दे दी। उससे बातचीत करने के बाद मैं आया अपने कीप पे और इधर से मैंने अपनी स्क्रिप्ट कॉपी की ताकि स्क्रिप्ट से हेल्प हो जाए ना ये। फिर ये कुछ एरर आ गया, लेकिन उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट दे ही दी। उसके बाद इसने एक रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया और बड़ा लेवल का रिस्पॉन्स था। तो इसीलिए चेक करने के लिए मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं आ गया जेमिनी से वैलिडेट करवाने। जेमिनी तो खुश था इससे, उसने कहा इससे आगे मैं क्या ही करूँ। तो मैं आ गया प्रोजेक्ट्स पे। मैंने अपना क्लाउड प्रोजेक्ट बनाया कैफे ऑडिट के नाम से। साथ ही मैंने अपनी वही इंस्ट्रक्शंस जो कॉपी की थी डाल दी और उसके बाद एक प्रोजेक्ट आ गया। इधर मैंने देखा कि इंस्ट्रक्शंस मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट आ रहा था, तो मैंने कहा यहाँ पे तो मैं आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, आई कैप के पास पेपर सॉल्यूशंस, एग्जामिनर कमेंट्स और ग्रिड एनालिसिस डाल सकता हूँ। तो मैंने कहा ये सही है। उसके बाद मैं आ गया अपने जेमिनी पे। मैंने यहाँ पे एक नोटबुक बनाई कैफेट ऑडिट के नाम से। स्टडी एंड लर्न को क्लिक किया और जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने एक नया चैट खुद ही ओपन कर लिया कि मैं इम्प्रूव करूँ अपनी ये वाली नोटबुक, जो कि काफ़ी सही था। मैं दोबारा अपनी नोटबुक पर क्लिक किया कि हुआ क्या है, तो यहाँ पे मुझे कोई रिसोर्सेज का ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा था कि रिसोर्सेज कहाँ पे डालने हैं। उसके बाद मैं दोबारा चैट में आया, मैंने इसी से पूछा ना कि बता। तो उसने कुछ बताया। मैंने कहा चलो यार इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको कहते हैं अपडेट करो। इसने इंस्ट्रक्शंस को अपडेट ऐसे किया कि खुद ही कस्टमाइज हो गया। मैंने कहा चलो अपडेटेड नोटबुक देखते हैं। तो इधर आके मैं चौंक गया, क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ पे अब आ रहे थे। यहाँ पे मैंने कहा चलो ये टेक्स्ट का भी ऑप्शन आ रहा है और बाकी भी काफ़ी रिसोर्सेज का ऑप्शन आ रहा था, जहाँ पे हम डाल सकते हैं बाकी रिसोर्सेज जो भी मैंने दूसरे क्लाउड में बताए थे। इधर मैंने अपना वही इंस्ट्रक्शंस पेस्ट किया और ये थोड़ा सा प्रोसेस हुआ और उसके बाद इसने कहा ओके डन। डन करते मैं बैक आया तो इसने जब अपडेट कस्टमाइज नोटबुक मैंने यहाँ पे देखी, तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे थे। मैंने कहा ये तो इसने इंस्ट्रक्शन जो मैंने चैट में डाली थी उसके हिसाब से खुद ही हो गया। तो ये काफ़ी लेवल का था। उसके बाद मैं बस इसको ऐसे ही इससे खेलते खेलते दोबारा नीचे आया। मैंने कहा चलो आइज़ा करते हैं ना, इसकी इंडिविजुअल थ्रेड बनाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल थ्रेड्स में ही हमने अपनी सारी डिस्कशन और ड्राफ्टिंग वगैरह करनी है। साथ ही मैं बैक आया और मैंने देखा कि यहाँ पे अब आइज़ा की थ्रेड बन गई है। मैंने जल्दी से इसका नाम चेंज किया, क्योंकि आइज़ा 200 है तो 200 ही है। फिर मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे ये सारा था। अब इधर हम काफ़ी कुछ डाल सकते हैं, सारा मटेरियल जो आइज़ा स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग होती है ना, पास्ट पेपर सॉल्यूशंस वगैरह वो डाल सकते हैं। ऊपर रिसोर्सेज में तो एक दफ़ा सारा कुछ डाल देना, लेकिन नीचे चैट में ना आइज़ा स्पेसिफिक मटेरियल आप डाल के उसका चैट करके उसको एक ट्रेन कर सकते हो उस आइज़ा के लिए, सारी स्ट्रक्चरिंग ड्राफ्टिंग वगैरह जो भी। अब यहाँ से आप देख सकते हो आइज़ा 210 का भी मैंने बना लिया था इसी तरह। और इसी तरह मैं उसको पूछ रहा था कि अब मैंने अब क्योंकि थोड़ी सी मुझे लगी कि क्या बताइए आईकेप एग्जामिनर की तरह ना वर्क करे, तो उसके लिए क्यूरी वगैरह मैंने लिखना स्टार्ट की और लिखते ही रह गया। बाकी इस क्यूरी की फाइनल वर्जन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये इसने मुझे एक क्यूरी मतलब इंस्ट्रक्शंस बना के दे दी। मैंने इन इंस्ट्रक्शंस को बस देखा, चेक किया, वैलिडेट किया और कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद मैं रिसोर्स में आया और रिसोर्स को नीचे देखते देखे फिर मैंने सोचा यार इसको लेदर्स ही डाल देता हूँ ना, ताकि ज़्यादा एफिशिएंट हो, ये ना हो स्ट्रक्चर खराब हो जाए। और इंस्ट्रक्शंस को मैंने डाल के सेव किया और आप लोगों के लिए भी सेव कर दिया और ये आपको लिंक में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उसके बाद मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो सारा सेट हो गया। अब थोड़ा क्लाउड की तरफ जाते हैं ना, क्योंकि इधर रह गया था। इधर मैंने क्लिक किया और साथ ही इंस्ट्रक्शन अपडेट कर दी। और इधर मैंने बस तुक्के तुक्के में यहाँ ज़्यादा उसको लिखा कि यार क्या पता ऐसी थ्रेड थ्रेड बन जाए। तो इसको जैसे मैंने देखा कि लेफ्ट पैनल पे एक आइज़ा 200 की चैट आ गई है। इसको मैं चेक कर रहा था कि क्या पता ये प्रोजेक्ट ही है ना, तो ऊपर देखा तो कैफे रोड लिखा था। मैंने कहा क्या बात है भाई, मतलब ये ज़्यादा ही एक्चुअल चीज़ें दे रहा है। मैंने प्रोजेक्ट में देखा तो इसके अंदर नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में मैंने जब अलहदा से ट्राई किया इसको क्लिक करके तो इसके अंदर ऑप्शन ये शो हो रहा था। बाकी लेफ्ट पैनल पे काफ़ी ऑप्शन आ रहे थे, तो मैं तो क्लाउड से इम्प्रेस हो गया। बाकी अपने लेवल तक कितना ही है, इतने ऑप्शन का क्या करें इस लेवल पे। बाकी आपको पता है जेमिनी हो क्लाउड हो, आपने बस ऊपर प्रोजेक्ट जब बनाना है तो इंस्ट्रक्शन जो मैंने दिए हैं वो दे दो। बाकी भी अपने पंगे ले सकते हो, रिसोर्सेज वगैरह ऐड कर सकते हो। बाकी जब इंडिविजुअल थ्रेड चैट आप ओपन करो तो इधर अब स्पेसिफिक आइजा स्पेसिफिक थ्रेड होगा ना, चैट होगा, तो आइजा स्पेसिफिक मटेरियल डाल दो, आइजा स्पेसिफिक पास पेपर सोल्यूशन और उसके कमेंट्स वगैरह डालो, मतलब जो भी देना है ना। उसके बाद अपना क्वेश्चंस जब सोल्व करो, पेपर सोल्व करो, तो इधर आंसर पेस्ट कर दो, उससे इम्प्रूव करते रहो अपनी ड्राफ्टिंग।
और लेवल कर दो, पेपर क्लियर कर दो। बाकी 30 डेज 4 फेज चैलेंज ऑन है, उसमें मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे डेली प्रोग्रेस और अपडेट शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी इस शेयरिंग में ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स गो।